स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड है। 12 बजे चले जाना है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच इफ एल्स और स्विच केस। मुझे ये बताएं इफ एल्स और स्विच केस में क्या डिफरेंस है? मैं इफ एल्स जो हुआ है हमें कंडीशन जब नहीं पता थी, जब हम इफ एल्स यूज करते हैं और स्विच केस जब यूज करते हैं हमें कंडीशन पता होता है। ठीक है बात है। मतलब कि मैं एज इज लेस देन 18 वो बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता, नॉट अलाउड। WR राइट। स्विच केस में कंडीशन पता हो कि क्या मतलब है और नहीं पता हो क्या? अगर मैं इफ में ये लगाऊं, इफ यूजर एज इक्वल टू 18 तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। इसी तरह अगर मैं स्विच में लगाऊं केस 18, इसमें उसमें क्या फर्क है? दोनों Syntax का तो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे स्विच और इफ एल्स के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? स्विच भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है। यानी कि इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको अगर किसी ने भेजा बेकरी और आपको ये बोलता है कोई कि जाके केक लेकर आ जाओ, तो आप जाएंगे, केक नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप टाइम देखो, पहले इसकी सुन लो। दूसरा एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, इसमें आपको पता जाता है कि केक ना मिले तो आप बिस्किट देख लें, बिस्किट ना मिले तो आप चिप्स देख लें, मतलब फर्दर इफ की कंडीशन में चलता है, ठीक है। कुछ भी तो लेकर आनी है। एक होता है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या करता है? लाइन बाय लाइन इफ को चलाता है, चाहे वो कंफर्म हो भी जाए तो भी इफ को चला रहता है। तो हमने इफ एल्स वाली कंडीशन तो देखी, स्विच ऑपरेटर भी आ गया और दोनों काम कंडीशन ऑपरेटर के ही कर रहे हैं। सही है, ये भी कंडीशन ऑपरेटर कर रहा है, ये भी कंडीशन ऑपरेटर कर रहा है। मैंने कहा केस नंबर 70, ये केस नंबर कपकेक अगर मिल जाता है तो एग्जीक्यूट कर दो, कपकेक नहीं मिलता तो बिस्किट पे शिफ्ट हो जाना। केस कपकेक, केस बिस्किट, केस नंबर कभी भी नहीं होता। आप लोग जब भी स्विच केस समझते थे ना कि स्विच केस के स्टेटमेंट इस तरह होता है, केस कोलन 1 देखा होगा ना, बिल्कुल भी ये नहीं होता। केस का मतलब ये होता है वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोला केक, केस केक पे जो एग्जीक्यूट करेगा वो ये होगा। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, कभी भी केस नंबर नहीं होते। क्या होता है? अब आप मुझे ये बताएं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है स्विच केस और इफ एल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? दिमाग लगाओ जरा। वैसे दोनों ही सेम है तकरीबन। डिफरेंस तकरीबन नहीं बताया मुझे, डिफरेंस बताया आप लोग। डिफरेंस मैंने बताया कि इफ एल्स ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में फर्क क्या है? टर्नरी के बारे में पढ़ा है ना, एक लाइन का जो इफ एल्स होता है कंडीशन लगा के हम टर्नरी ऑपरेटर कर देते हैं, वो भी कंडीशन ऑपरेटर। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या फर्क हो सकता है? देखें सी शार्प के अंदर ये फर्क है कि हमने ये डाल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 80 डाल दिया। अब 18 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 19 20 21 स्विच केस में फिक्स वैल्यू पे काम होता है, तो सीपीयू मेमोरी आपकी कम लगती है स्विच केस में, समझ आ रही है। और इफ एल्स रेंजेबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। आप बोले जावास्क्रिप्ट का तो मिस कर लेता है, तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टेड वैल्यू लैंग्वेज है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ग्रेटर देन रेंजेबल वैल्यू सिर्फ इफ एल्स सपोर्ट करता है, स्विच केस रेंजेबल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। जिस जगह पे आपको पता है कि यूजर एडमिन का पासवर्ड और यूजर नेम क्या है, उस जगह पे आप स्विच केस इस्तेमाल करें। और स्विच केस इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी होता है जिस जगह पे आपको फिक्स चीजें पता होती है। यानी कि मैंने यूजर को अलाउ ही नहीं किया है कि वो 4 यूजर आईडी बनाए, मैंने बोला एक यूजर आईडी एडमिन पासवर्ड है बस, तो वो क्या करेगा? स्विच केस पे काम करेगा। क्लियर हुआ ये वाला? और इफ एल्स क्या होता है? जहां पे मुझे पता ही नहीं है 18 के बाद, भाई मैंने बोला 18 साल से बड़ा सारे बंदे जा सकते, 100 साल 200 साल 500 साल हर बंदे का वोट डल रहा है, डरता तो है ना सबका। समझ में आ गई ये चीज? नोट करो इसको।